इतने टाइम के बाद मार्केट में एक नए महाराज आए हैं, पूकी महाराज। तो तुमने भी जागरूक आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। इससे पहले भी कई महाराज आए थे, जैसे कि ये, लेकिन ये महाराज तो उनके भी बाप हैं। ये महाराज कभी आपको नाचते हुए, कभी डिवोटीज का मजाक उड़ाते हुए और कभी कभी इधर उधर कूदते हुए देखेंगे। लोगों को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये पूकी महाराज काफ़ी इनोवेटिव पर्सन है। जोक करने से लेके सेंसलेस और आउट ऑफ लॉजिक बात करना इनका पेशा ही नहीं, धर्म है। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अब ये पूकी महाराज कहते हैं कि इनके पास ऐसे सवालों के जवाब हैं जो साइंस के पास भी नहीं है। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। अगर इन महाराज को इतना ही ज्ञान है तो ये क्यों नहीं बता देते कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना फ्यूचर में पॉसिबल होगा या नहीं। समझो, खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोलूंगा उसे समझने के लिए भी अक्ल चाहिए। मतलब अकल की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके पास लॉजिक ही नहीं है। जैसे कि अब यहाँ वो कह रहे हैं कि अपने चेहरे पे गोबर लगाओ तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। हैं? शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। जहाँ पर लोग क्रीम और सीरम्स लगा के गोरे नहीं हो रहे, वहाँ पर लोग गोबर ला के गोरे हो जाएंगे। अब यहाँ इसी कंडीशन में कहूँ कि मेरे बाल नहीं आ रहे, तो क्या तब भी यही आंसर होगा? अब इस क्लिप में तो गुरुजी साइंटिस्ट बन गए हैं कि गौमूत्र पियो, कैंसर हटाओ, गौमूत्र पियो और कैंसर हटाओ। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उत्तर दो। नहीं पता? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? यहाँ ये ज़रूर नोट किया गया है कि गाय का यूरिन मिनरल रिच होता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैरेटिनिन एंड फॉस्फोरस। लेकिन क्या ये मिनरल कैंसर को क्योर कर सकते हैं? देन ऑफ कोर्स नॉट। ये ऑल्टरनेटिव क्योर बस इन महाराजाओं का फैलाया हुआ जाल है, एक प्रोपोगेंडा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस क्लेम पर कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि गौमूत्र कैंसर क्योर कर सकता है। हाँ, लेकिन गौमूत्र आपकी बॉडी को कैंसर से डिटॉक्सिफाई ज़रूर करता है, लेकिन उसको क्योर नहीं करता। एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग गौमूत्र में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ज़रूर होती हैं, लेकिन कैंसर से फाइट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए नहीं। अब यहाँ इन महाराज की बातों में आकर जाने किस किस ने ये चीज़ ट्राई करी होगी कि मेरे अपने लोग गौमूत्र पीने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन दी एंड वो मर गए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? माइनस की 53। लेकिन इन गुरुजी या इन महाराज की सोच और थिंकिंग प्रोसेस अलग ही लेवल पर है। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ। तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? अभी बता दे भाई, अभी बता। माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। पता नहीं। क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आपकी मात्रा जुड़ जाएगी। अब महाराज को देख के ऐसा नहीं लगता कि उनको एक मेंटल कंडीशन है? सोच के देखो, ऐसे टाइम पे एक आम आदमी को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या महाराज को नहीं है? और इन महाराज की सोच तो इतनी पुरानी है, जब एक लेडी ने पूछा कि मेरे पति मुझे घर में काम करने नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि काम करने की ज़रूरत क्या है, पति की सेवा करो। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। अब इस सोच के साथ आप क्या समझोगे? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टियर 3 और टियर 2 सिटीज़ में ये चीज़ें बहुत आम हैं, और अब तो ये मेंटेलिटी बन गई है कि पति कमा रहा है तो मुझे कमाने की ज़रूरत क्या है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्ति गोबर से होने लगती तो शादी करने की ज़रूरत क्या थी? गोबर लो, गेहूं निकालो और संतान प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप कुछ भी खाते हो तो वो हमेशा डाइजेस्ट होकर मैन्योर की फॉर्म में ही आता है, लेकिन इन महाराज को ये लॉजिक कौन समझाए? ये महाराज बस हाथ में पॉम पॉम लेके
वचन और आश्वासन दे सकते हैं। बात यह है कि आपको देख के लग रहा होगा कि ये मीम की वजह से जाने जाते हैं या इन महाराज को लोग इनकी मीम्स की वजह से ही जानते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। लोगों के लिए ये महाराज एक काफ़ी बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जो भी ये पोकी महाराज बोलते हैं लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और ये कोई जोक नहीं है, क्योंकि इनके एक डिसीजन की वजह से जाने कितने लोगों की लाइफ ख़राब हो चुकी है अभी तक। जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपको नहीं पता उन प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, तब आप इन बाबाओं को टीवी, मोबाइल या कोई और प्लेटफॉर्म पे देखते हो कि हम बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। एक्चुअली क्विक सल्यूशन, वो भी बिल्कुल फ्री में, बस भगवान के नाम पे दक्षिणा देनी होगी, बस और कुछ नहीं। और अजीब बात तो ये कि इस पे लोग बिलीव भी कर लेते हैं, क्योंकि डूबती नाव में सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ही दिखता है। एंड अकॉर्डिंग टू PEW रिपोर्ट, अराउंड 97% पीपल बिलीव कि रिलीजन उनकी लाइफ के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोकी महाराज के अभी 2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें पहले चैनल पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरे चैनल पर 3.5 मिलियन। अब इन 2 चैनल पे वो लोग हैं जो महाराज की पूकी बातों पे बिलीव करते हैं, ना कि उनको मीम पसंद है। लेकिन इस सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? पोकी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य, जो कि इनका रियल नेम है, ये महाराज जबलपुर के मध्य प्रदेश MP में पैदा हुए ऑन 27 सितंबर 1989। 12 साल के होते ही वो मथुरा चले गए अपनी वैदिक स्टडीज़ पूरी करने के लिए, जो कि वहाँ के गिरिराज शास्त्री महाराज के अंडर हुई थी। अपनी पढ़ाई पूरी होते ही वो वापस अपने घर पर आ गए। अनिरुद्ध आचार्य महाराज हमेशा से ही स्पीच और इंटेलेक्चुअल में काफ़ी अच्छे थे, अकॉर्डिंग टू सोर्स, इसलिए उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर बनने की डिसीजन लिया। अब कुछ टाइम बाद वो वापस वृंदावन आ गए और 2019 को गौरी गोपाल ओल्ड एज होम का उद्घाटन किया। उसके बाद भजन करते करते पोकी महाराज अपनी मीम की वजह से इतने फेमस हो गए कि लोग उनको अब पोकी महाराज या रॉकिंग बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। और इतना फेमस होने के बाद उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स बताने के लिए पैसे भी चार्ज करना चालू कर दिया, चाहे वो भगवान के नाम पर हो या अपनी श्रद्धा के नाम पर। अब यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, लोगों को उसका अंदाज़ा ही नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ पहली बार हो रही है, ऐसा पहले भी हो चुका है जब कुछ फेक गुरुज स्विमिंग पूल में रंगीन हालातों में क्लोजअप शॉट्स में पकड़े गए थे। आशाराम बापू, निर्मल बाबा और राम रहीम जैसे लोगों की स्टोरी आप आश्रम सीरीज से रिलेट कर सकते हो, जहां बाबा निराला एक कॉन मैन है। कॉन मैन वो होता है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ लेता है। इस सीरीज़ के अंदर इन बाबा के लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो भी उन सेक्शन से जो कि वीकर हैं। इस सीरीज़ के अंदर निराला बाबा अपनी पावर का गलत यूज़ करता है सिर्फ वीकर सेक्शन सोसाइटी पर, उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठता है, चंदे के नाम पे या फिर भगवान के नाम पे। यहाँ पर ऐसे सीन भी हैं जो रियल लाइफ से पूरी तरह मैच करते हैं। मुझे अभी भी ध्यान है, कुछ 10 साल पहले की बात है, जब निर्मल बाबा अपने लाइफ के एकदम पीक पर थे। वहाँ पे एक चीज़ चल रही थी कि आप उनको अपनी 10% सैलरी दो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और इवेंचुअली ज़्यादातर वीकर सेक्शंस के लोग अपनी 10% इनकम उनको दान भी कर देते थे। जब भी आप श्री अनिरुद्ध आचार्य सर्च करोगे इंटरनेट पर, तो आप वहाँ पे देखोगे कि स्पिरिचुअल लीडर लिखा होता है, जो अपने भक्तों या डिवोटीज़ को स्पिरिचुअल टॉपिक पर नॉलेज या फिर ज्ञान प्रोवाइड करता है। अगर स्पिरिचुअल लीडर ऐसे होते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप स्पिरिचुअलिटी से दूर ही रहो। अब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? इन्हें तो आप जानते होंगे, दलाई लामा की टीचिंग्स सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी तक ही लिमिटेड नहीं है। वो माइंडफुल, मेंटल पीस और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के भी एडवोकेट हैं। वैसे स्पिरिचुअल लीडर बनने की कोई कंडीशन तो नहीं होती, लेकिन मैं पर्सनली प्रोज एंड कॉन्स पर ही डिसाइड करता हूँ। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक ही पॉइंट बताऊँगा, नो सेल्फ लव टूवर्ड्स मनी। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो क्या घंटा स्पिरिचुअल लीडर बनोगे? क्योंकि जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो आप अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं सोचते। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये पोकी महाराज अपनी ऑडी और वॉल्वो लेके इधर से उधर मज़े मारते हैं। दिखावा और शो ऑफ करना बहुत आसान है और लोग उस पर बिलीव भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये महाराज आपको खेतों में काम करते हुए दिखेंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें कभी भी जीवन में कोई भी काम करना पड़े उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, जैसा कि महाराज जी सभी। लेकिन एक बात नोटिस करना कि आप इनके जूतों पे देखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर,
और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब भी आप खेतों में काम करते हो तो जूते तो दूर की बात है, आपकी पूरी बॉडी ही मिट्टी से लथपथ हो जाती है। अब यहाँ महाराज भी नेताओं की तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोस हैं जब बाबा ने अपने लॉजिक का 100% यूज़ किया है, जैसे ये बिस्किट वाली बात। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। कोई सेंस है इस बात की? या फिर ये स्तन वाली कि लेडीज को झुक के प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि धरती उनका बोझ नहीं संभाल पाती। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। अब कोई भी सेंस है इस बात का? ऐसा नहीं है कि ये बात पूरी तरीके से गलत है, लेकिन सिर्फ लैक्टेटिक विमेन और प्रेग्नेंट विमेन को ही झुकने के लिए मना किया जाता है, ना कि सारी विमेन्स को। और इस पर एक संस्कृत में श्लोक भी है, लगता है महाराज ने वही कन्वर्जन करके बोल दिया, उसका पूरा बिना मतलब समझे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आधी अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। और दूसरी बात, इस चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। मोस्टली जितने भी ऐसे बाबाओं के केसेस होते हैं वो सारे बैकवर्ड क्लासेस में होते हैं। मतलब जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लास है, क्योंकि इन लोगों को क्विक सॉल्यूशन की आदत होती है। होप, जो कि प्रॉब्लम में फंसे इंसान के लिए एक रोशनी लेके आती है, लेकिन जब गरीब लोग इस होप को इन फेक गुरुज या फिर महाराज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो एक फेक बिलीफ बन जाता है। ये गुरुज आशा देते हैं कि उनका कहना मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसे गुरुज या महाराज अपने फॉलोअर्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स का क्विक सल्यूशन चाहते हैं और ये गुरुज प्रॉब्लम का क्विक सल्यूशन देने का प्रॉमिस करते हैं। ये गुरु बोलते हैं पूजा करो, मन्नतें मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लोग इसको समझने के बजाय इन लोगों पर बिलीव भी करने लगते हैं। जैसे ही दादी के नुस्खे कभी कभी काम करते, वैसे ही इन गुरुज के प्रेडिक्शंस कभी कभी सच हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि क्या चमत्कार ही कर दिया। अल्टीमेटली ये एक फेक बिलीव बन जाता है, एक इल्यूजन बन जाता है कि जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है पर अंदर से कोई सब्सटेंशियल सोल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए बिलीफ सिस्टम को लॉजिकल और प्रैक्टिकल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वरना हम इन गुरुज के फेक इल्यूजन्स में हमेशा फंसते रहेंगे। और एक बात याद रखना, ये गुरुज चाय में चीनी की तरह हैं, जिसकी आदत तो बहुत जल्दी लग जाती है और पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है। तो जिसको भी ये वीडियो लॉजिकल लगी हो वो प्लीज़ सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग, जितने लोग बैठे हैं।